बियात बखैर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब पहले वो लोग सामने आ जाए जो बलूचिस्तान में रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बलूचिस्तान का एक बहुत ही ज्यादा मशहूर इलाका नोन एज द गोल्डन डेजर्ट या फिर जिसको कहा जाता है सुनहरा रेगिस्तान नोश की अभी तक देखा नहीं है। तो भाई खैर, अगर देखा नहीं है तो आज इस व्लॉग में मैं आपको नोशकी का गोल्डन डेजर्ट दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मजे का व्लॉग है, तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज मैं जा रही हूँ अपने मामू की बेटी और बाकी कजन्स के साथ नोशकी का एक बहुत ही मशहूर रेगिस्तान देखने के लिए, जिसको कहा जाता है नत्तूना रेग। ये बिरावी में मैंने कहा है, जिसको समझ आया है वो कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा, जिस तरह से हम सबको पता है कि बलूचिस्तान में हिंदुइज्म के बहुत सारे ट्रेसेस या निशानियां मिलते हैं, उन निशानियों में से एक ये रेगिस्तान है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान हिंदुइज्म का कैसे? हाँ, इसका जो नाम है, यूं कहा जाता है कि ये किसी हिंदू के नाम से पड़ा है जो पुराने जमानों में इस इलाके में रहता था, और उसी के नाम से इस इलाके का नाम या इस रेगिस्तान का नाम नत्तू बन गया है। इसी तरह से यहाँ पे और भी कुछ इलाके हैं, जैसे कि केशंगी, जिसको यूं कहा जाता है कि किशन नाम के किसी हिंदू का रिहायशी जगह था, जो आगे चल के केशंगी एक इलाका, एक गांव बना है नोशकी का। रेत के अलावा ये जो दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, इसको कहा जाता है किर्रीना दरख्त या फिर किर्रीना पाट भी इसको कहते हैं। ये एक ऐसा दरख्त है जो रेगिस्तानी इलाकों में ही उगता है, लेकिन बलूचिस्तान में अब तक मैंने इस दरख्त को सिर्फ नोशकी में ही देखा है। इसके बारे में एक मशहूर कहावत भी है बिरावी जुबान में, जिसको कहा जाता है किर्री पाट असफ सालुम राज असफ। जिसको भी ये समझ आए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमने बहुत सारा एंजॉय किया। यहाँ पे इन दरख्तों के बीच में बागात है, जो आम तौर पर या तो यहाँ पे गंदम उगाया जाता है या जीरा या फिर कोई ऐसा दूसरा चीज जो कम पानी में उग सके। तो भाई अब वो सारे लोग कमेंट करें जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट नोशकी से है, वो अपना नाम और अपना कास्ट कौम जरूर कमेंट करके लिखे। नोशकी नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है? नोशकी नाम के पीछे पहली बात तो ये है कि इलाके के लोग इसे नोशके कहते हैं, नोशकी नहीं कहते, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम नोशकी है, जो कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे वो नोशके नहीं बोल सकते थे, इसलिए वो नोशकी बोलते थे और नोशकी लिखते भी थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम नोशके से नोशकी बन गया, लेकिन अभी भी इलाकाई लोग इसे नोशके ही कहते हैं। और इसके नाम पे एक गाना भी है कि दाकन स्याको एकन रेक को न्यामत बट्टो मल शार नना नोशकल। जिसको ये गाना आता है या जिसने कभी सुना है वो जरूर बताए कि इसमें मैंने क्या कहा। खैर, अच्छे खासे घूमने के बाद और अच्छा खासा चाय पीने के बाद, जो कि आग पे बनी हुई चाय, मजेदार टेस्टी चाय पीने के बाद हम निकले अब रेगिस्तान की तरफ। पहले हम बाग में दरख्तों के आसपास घूम रहे थे और रोड पे घूम रहे थे, अब हम आए रेगिस्तान घूमने। भाई रेगिस्तान आए हैं तो एक दफा रेगिस्तान की चढ़ाई जरूर करेंगे। बारिशों की वजह से रेत सख्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से चढ़ाई थोड़ी बहुत आसान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा आसान नहीं थी, खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने बहुत अरसे से रेत की चढ़ाई नहीं की थी। लेकिन बहुत ही मजेदार जर्नी रहा, मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और आप बलूचिस्तान घूमना चाहते हैं, स्पेशल और खास जगह देखना चाहते हैं, तो एक दफा नोशकी जरूर विजिट करिए। वीडियो का खत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।